नमस्ते दोस्तों, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की ये हिंदी व्याकरण की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है अगला प्रश्न आपकी ही परीक्षा में पूछ लिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की इस शानदार क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पुस्तकालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आल्य, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आल्य। पुस्तकालय शब्द का अर्थ होता है, पुस्तक का अर्थ होता है किताब और आल्य का अर्थ होता है स्थान या घर, जैसे पुस्तक रखने का स्थान, तो वो हो जाएगा पुस्तकालय। याद रखना, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाए उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण सुंदरता, सुंदर के अंत में ता जुड़ जाएगा प्रत्यय, तो सुंदरता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में मूल शब्द क्या है? ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी सु, ऑप्शन डी दर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदर। अगर हम सुंदरता शब्द को अलग करते हैं तो उगजा सुंदर धन ता। यहाँ सुंदर पहले एक शब्द है, ठीक है, वो अपने में पूर्ण है, ता जुड़कर नया शब्द बन रहा है, इसलिए मूल शब्द हो जाएगा सुंदर। सुंदर शब्द अपने में ही पूर्ण है, वो अपना अर्थ खुद ही बता रहा है। याद रखना, मूल शब्द में जब प्रत्यय जुड़ता है तो एक नया शब्द बनता है। यहाँ मूल शब्द है सुंदर और प्रत्यय ता, दोनों मिलकर नया शब्द बना रहे सुंदरता। अगला प्रश्न है, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए लिख, ऑप्शन बी आवट, ऑप्शन सी खावट, ऑप्शन डी वट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आवट। लिख इसका मूल शब्द हो जाएगा और आवट प्रत्यय हो जाएगा, तो दोनों मिलकर लिखावट एक नया शब्द बना रहे हैं। यहाँ पर हमसे प्रत्यय पूछा था, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आवट। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी सास, ऑप्शन सी शासन, ऑप्शन डी अन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अनु। अनु हो जाएगा उपसर्ग और शासन हो जाएगा प्रत्यय, और दोनों मिलकर एक नया शब्द बना रहे अनुशासन। अनु पहला शब्द है इसलिए वो उपसर्ग है, और शासन दूसरा शब्द है इसलिए वो प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे अनु और शासन मिलकर अनुशासन बना रहे हैं। प्रश्न है, असफल शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अस, ऑप्शन सी सफल, ऑप्शन डी फल। तो इसका राइट ऑप्शन वो आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी हार, ऑप्शन डी आ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्र। उपसर्ग है प्र और प्रत्यय हार, दोनों मिलकर प्रहार शब्द का निर्माण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक, क्योंकि मिठास जो है उसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। मिठास किसी वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि एक गुण या भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। जैसे सुंदरता, बहादुर, बच्चा, बचपन, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेना किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी समूहवाचक, क्योंकि जब केवल एक सैनिक होगा तो हम उसे सैनिक कहेंगे, लेकिन बहुत सारे सैनिकों का समूह होगा तो हम उसे कहते हैं सेना। इसलिए याद रखना, जो शब्द किसी समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सेना, भीड़, झुंड, टोली, वर्ग, ये सभी समूहवाचक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सोना किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, क्योंकि सोना जो है वो एक पदार्थ है। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, ये सभी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि इससे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो रहा है।
इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है कौन दरवाजे पर है में कौन है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हम किसी के बारे में प्रश्न पूछते हैं, कौन है, क्या है, किससे, क्या काम है, जैसे शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण कौन आया, क्या हुआ, किसने बुलाया, ये सभी जो उदाहरण है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। यहाँ पर है कौन दरवाजे पर है में कौन, कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है यह मेरी पुस्तक है, इसमें यह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक। यह किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यह मेरा घर है, यह तुम्हारी पुस्तक है, मतलब यह जो शब्द है वो किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कोई बाहर खड़ा है, इसमें जो कोई है वो क्या है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें नहीं पता बाहर कौन खड़ा है, बस बाहर कोई खड़ा है, यानी व्यक्ति निश्चित नहीं है, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक है। जब हमें नहीं पता है कि कोई निश्चित व्यक्ति है तब वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। याद रखना जहां पर कोई शब्द का प्रयोग होगा तो समझ जाना वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है जिसने मेहनत की उसने सफलता पाई, इसमें जिसने है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संबंधवाचक, क्योंकि यहाँ पर जिसने और उसने जो शब्द है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। उदाहरण जो, वह, जिसे, उसे, जिसका, उसका, ऐसे जो शब्द होते हैं जो एक दूसरे से संबंध बताते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी संबंधवाचक। अगला प्रश्न है तीन लड़के मैदान में हैं, इसमें तीन जो है वो कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी सर्वनामिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पर तीन जो शब्द है वो लड़कों की संख्या बता रहा है कि लड़के कितने हैं, लड़के तीन है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। जब कोई शब्द होता है वो संख्या बताता है किसी भी चीज की तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। उदाहरण के लिए चार घर है, अब घर कितने हैं, चार। चार जो शब्द है वो घर की संख्या बता रहा है, जहां पर कोई शब्द संख्या बताता है किसी की तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न है थोड़ा पानी लाओ, इसमें थोड़ा कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परिणामवाचक, क्योंकि देखो पानी को गिना नहीं जा रहा है, उसकी केवल मात्राएं बताई जा रही है कि पानी जो है वो थोड़ा है, या तो ये होता पानी ज़्यादा है, वहाँ पर भी पानी की मात्रा बताई जाती, क्योंकि हम पानी को गिन नहीं सकते। जहाँ पर भी मात्रा बताई जाए दूध की, पानी की, तेल की, किसी की भी, वहाँ पर परिणामवाचक विशेषण होगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी परिणामवाचक। अगला प्रश्न है यह लड़का बहुत होशियार है, इसमें यह है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी सर्वनामिक वाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी परिणामवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण। यह वह जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार बताएंगे तो हम उसका नाम नहीं लेंगे, बल्कि उसके स्थान पर, नाम के स्थान पर हम यह वह का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना जब किसी के नाम के स्थान पर यह या वह का प्रयोग होता है तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण होता है, क्योंकि यह वह ये सभी सर्वनाम के उदाहरण है। अगला प्रश्न है घोड़ा दौड़ता है, इसमें दौड़ता है कैसी क्रिया है। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणात्मक, ऑप्शन डी संयुक्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अकर्मक, क्योंकि देखो घोड़ा क्यों दौड़ता है, कोई वस्तु हमें मिली नहीं है,
इसलिए क्रिया को कर्म की जरूरत नहीं होती। जहां पर भी ऐसी क्रिया जो होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। याद रखने की ट्रिक है, कर्म नहीं है, बस क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है, सीमा पत्र लिखती है, इसमें क्रिया है। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी सहायक, ऑप्शन डी पूर्वकालिक। तो इसका राइट ऑप्शन वो आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट ऑप्शन दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चा सो गया है, इसमें क्रिया का प्रकार है। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणात्मक, ऑप्शन डी द्विकर्मक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अकर्मक, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सो गया है, वाक्य जो है वो अपने आप पूरा है। सोने के लिए हमें किसी कर्म की जरूरत ही नहीं है। जहां पर कर्म की जरूरत नहीं होती या कर्म नहीं होता वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अकर्मक। अगला प्रश्न है, राम ने मोहन को बुलाया, इसमें मोहन को कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अपादान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म। राम ने मोहन को बुलाया, किसे बुलाया, मोहन को। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं हम, कर्म कारक। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्म। अगला प्रश्न है, चाकू से फल काटा, इसमें चाकू से कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए करण कारक। अब देखो यहाँ पर है, फल किस साधन से काटा, चाकू से। चाकू क्या है, साधन है। जब कहीं पर साधन बताया जा रहा हो तो वहां पर करण कारक होता है। जैसे कलम से पत्र लिखा गया, तो पत्र किससे लिखा गया, कलम, कलम हो जाएगा साधन। यहाँ पर चाकू से फल काटा गया है, चाकू साधन है। जहां पर साधन के माध्यम से कोई क्रिया होती है वहां पर करण कारक होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए करण। अगला प्रश्न है, गरीबों के लिए भोजन लाया, इसमें गरीबों के लिए कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी करण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रदान। भोजन किसके लिए लाया, गरीबों के लिए। जिसके लिए कार्य किया जाता है वहां वो संप्रदान कारक होता है। याद रखना, किसी के लिए भी अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो कार्य जिसके लिए करेगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर गरीबों के लिए कार्य हुआ है, इसलिए गरीबों क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रदान। अगला प्रश्न है, घर में बच्चे बैठे हैं, इसमें घर में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी कर्म। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकरण, क्योंकि यहाँ पर घर में बच्चे बैठे हैं, बच्चे कहाँ हैं, घर में। स्थान बताया जाए तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। यहाँ पर घर में स्थान बता रहा है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अधिकरण। अगला प्रश्न है, मेज पर किताब रखी है, इसमें पर कौन सा कारक चिन्ह है। ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी संबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण, क्योंकि पर जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। मैं आपको यहाँ पे सभी कारक चिन्हों के नाम दे दूंगी और उसके चिन्ह भी दे दूंगी, आप लोग याद कर लेना, अपने नोट्स में उसे लिख लेना। अगला प्रश्न है, वह कल से पढ़ रहा है, इसमें कल से कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी कर्म। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अपादान, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से किसी साधन को नहीं बता रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि काम कब से शुरू हुआ है। वाक्य में ये बताया जाता है कि काम कब से शुरू हुआ है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। दूसरा से अपादान कारक का चिन्ह है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपादान। अगला प्रश्न है, सूरज निकल चुका था, कौन सा काल है। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्यत, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, क्योंकि यहाँ पर जो है काम भूतकाल में पूरा हो चुका था। जहां पर भी चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, वहां पर याद रखना पूर्ण भूतकाल होगा, मतलब हो चुका है कार्य, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, मैं अभी खाना खा रहा हूं, कौन सा काल है। ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी सामान्य भूत, ऑप्शन डी सामान्य भविष्यत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान। काम अभी हो रहा है, मतलब अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है।
जहाँ पर भी रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो जैसे शब्द दिखेंगे, समझ जाना वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान है, मतलब अभी हो रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न है, वह रोज सुबह दौड़ता है, कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी अपूर्ण भूत, ऑप्शन सी पूर्ण भूत, ऑप्शन डी भविष्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, क्योंकि वो रोज सुबह होने वाला काम है। ठीक है, सामान्य वर्तमान है, जो चल रहा है रोज प्रतिदिन, वो सब जो कार्य रोज किया जाए, प्रतिदिन किया जाए, हमेशा से हो रहा है या चल रहा है, कोई पूर्ण नहीं हो रहा है, तो वहां पर सामान्य वर्तमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने उसे पहले ही देख लिया है, कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, क्योंकि काम पूरा हो चुका है और उसका संबंध वर्तमान से है, क्रिया है, देखा है, लिया है, दिया है, मतलब कर लिया है, तो वो सब पूर्ण वर्तमान के उदाहरण है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्र, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र, कि जब एक वाक्य पूरा अर्थ ना प्रकट कर पाए और उसे अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे वाक्य की आवश्यकता हो, तो वहां पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर यदि वर्षा होगी तो पूरा वाक्य है ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ तो होगा, तो फसल अच्छी होगी, मतलब एक वाक्य के लिए दूसरे वाक्य की जरूरत हो रही है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मिश्र। अगला प्रश्न है, राम बाजार गया और श्याम घर पर रहा, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य है, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। यहाँ दो स्वतंत्र वाक्य है, राम बाजार गया और श्याम घर पर रहा, मतलब एक वाक्य के कंप्लीट करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। ऐसे भी कंप्लीट है कि राम बाजार गया, तो हमें आ रहा है कि हाँ राम बाजार गया और श्याम घर में रहा, तो यहाँ स्वतंत्र वाक्य, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, जो विद्यार्थी मेहनत करेगा वह सफल होगा, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य है, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी आज्ञावाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। जो विद्यार्थी मेहनत करेगा वह सफल होगा, यहाँ पर जो एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर है, मतलब ये स्वतंत्र नहीं है। जो और वह शब्द को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये एक मिश्र वाक्य है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, बच्चा दूध पीकर सो गया, ऑप्शन ए सरल वाक्य है, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्र, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सरल वाक्य। यहाँ पीकर जो है वो एक पूर्वकालिक क्रिया है, वाक्य में मुख्य कथन एक ही है, इसलिए ये एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, हाथ पर हाथ धरे बैठने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मेहनत करना, ऑप्शन बी निष्क्रिय बैठना, ऑप्शन सी लड़ाई करना, ऑप्शन डी जल्दी करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी निष्क्रिय बैठे रहना। इसका जो अर्थ है वो है कुछ काम ना करना और सिर्फ बैठे रहना। अगला प्रश्न है, सिर पर कफन बांधना का अर्थ है? ऑप्शन ए मृत्यु से डरना, ऑप्शन बी जोखिम उठाने को तैयार होना, ऑप्शन सी आराम करना, ऑप्शन डी यात्रा करना। तो इसका राइट ऑप्शन है जोखिम उठाने को तैयार होना, ऑप्शन बी। जब कोई व्यक्ति खतरे की परवाह नहीं करता और आगे बढ़ता है, दूसरे की मदद के लिए तैयार हो जाता है, उदाहरण के लिए जैसे किसी के घर में आग लग गई है तो दूसरा व्यक्ति आया है दूसरे घर से, उनकी मदद कर रहा है, वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है कि वो भी जल सकता है, आग उसमें भी लग सकती है, लेकिन वो लोगों को बचा रहा है, घर से निकाल रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तब इस वाक्य का प्रयोग होता है मुहावरे में, जोखिम उठाने को तैयार होना। अगला प्रश्न है, आटे दाल का भाव मालूम होने का अर्थ है? ऑप्शन ए खाना बनाना, ऑप्शन बी कठिनाई का वास्तविक अनुभव होना, ऑप्शन सी व्यापार करना, ऑप्शन डी धन कमाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कठिनाई का वास्तविक अनुभव होना। मतलब जब किसी के जीवन में कठिनाई दुख परेशानी आती है तब उसे अनुभव होता है कि आटे दाल का भाव उसे पता चलता है, वरना जब तक ऐसा कुछ नहीं होता वो तो मज़े में ज़िंदगी जी रहा होता है, उसे कुछ एहसास नहीं होता
ओके, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कठिनाई का वास्तविक अनुभव होना। अगला प्रश्न है अंगार उगलने का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत क्रोधित होकर बोलना, ऑप्शन बी आग लगाना, ऑप्शन सी चुप रहना, ऑप्शन डी हंसी करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत क्रोधित होकर बोलना। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से से कठोर बातें करता है या बोलता है तो हम कहते हैं कि ये अपने मुंह से अंगार उगल रहा है। याद रखना, जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित होगा और बहुत ही कड़वी बातें करेगा तब इस मुहावरे का प्रयोग होता है अंगार उगलना। अगला प्रश्न है उन्नति का विलोम क्या है। ऑप्शन ए प्रगति, ऑप्शन बी अवनति, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी वृद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अवनति। उन्नति मतलब ऊपर जाना या विकास करना और अवनति नीचे आना या फिर पतन हो जाना। अगला प्रश्न है आदि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी आरंभ, ऑप्शन सी प्रथम, ऑप्शन डी मध्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अंत। आदि का विलोम शब्द पूछा है हमें, तो अंत, आदि मतलब शुरुआत और अंत मतलब समाप्ति। अगला प्रश्न है आदर का विलोम क्या है। ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी सत्कार, ऑप्शन सी अनादर, ऑप्शन डी प्रेम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनादर, क्योंकि आदर होता है मतलब किसी को सम्मान देना और अनादर होता है किसी का सम्मान ना करना। अगला प्रश्न है कठिन का विलोम है। ऑप्शन ए मजबूत, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी भारी, ऑप्शन डी कठोर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देंगे। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी बादल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी कि कीचड़ से जन्म लेने वाला पंकज। जो कमल होता है वो कीचड़ में देखा होगा आपने, गंदे उसमें जन्म होता है। और पंकज के पर्यायवाची होता है सरोज, नीरज, जलज। पंकज भी कमल का पर्यायवाची। याद रखना, जिसमें जा आती है ना वो कमल के पर्यायवाची होता है, अंत में जा आएगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए भानु, ऑप्शन बी शशि, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी दिवाकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी शशि, क्योंकि चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं शशि, इंदु, सोम और चांद। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए धरा, ऑप्शन बी गगन, ऑप्शन सी अनल, ऑप्शन डी नीर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए धरा। पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं धरा, धरी और वसुंधरा। गगन जो है वो आकाश का है, अनल जो है वो आग का पर्यायवाची है और नीर जो है वो पानी का पर्यायवाची है। इसलिए इसका यहाँ पर पृथ्वी का पूछा था तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए धरा। अगला प्रश्न है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए हाथ धोना, ऑप्शन बी पछताना, ऑप्शन सी मेहनत करना, ऑप्शन डी प्रार्थना करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पछताना। जब कोई व्यक्ति काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा करता है तब इस मुहावरे का प्रयोग होता है कि उसका काम बिगड़ गया और वो तो हाथ मलते ही रह गया। अगला प्रश्न है सांप सूंघ जाना का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत डर जाना, ऑप्शन बी अचानक चुप हो जाना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी बीमार होना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अचानक चुप हो जाना। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अचानक से चुप हो जाता है तब इसका प्रयोग होता है कि अरे इसे तो सांप सूंघ गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अगला प्रश्न है आंखों में धूल झोंकने का अर्थ है। ऑप्शन ए धूल साफ करना, ऑप्शन बी धोखा देना, ऑप्शन सी गुस्सा करना, ऑप्शन डी रोना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी धोखा देना। उदाहरण के लिए राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त हैं। श्याम जो है वो राम को धोखा दे देता है तो राम के बाकी दोस्त बोलते हैं कि अरे श्याम तो तेरी आंखों में धूल झोंक के चले गया। ऐसी स्थिति में इस मुहावरे का प्रयोग होता है जब कोई किसी को धोखा देता है। अगला प्रश्न है दूध का दूध पानी का पानी करना का अर्थ है। ऑप्शन ए दूध पानी अलग करना, ऑप्शन बी सही और गलत का निर्णय करना, ऑप्शन सी भोजन बनाना, ऑप्शन डी विवाद बढ़ाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सही और गलत निर्णय करना। किसी भी मामले की पूरी सच्चाई सामने लाकर सही और गलत अलग कर देना, मतलब पहले किसी बात को पूरी अच्छे से जानना, समझना और फिर बताना कि ये सही है और ये गलत है। तब इस मुहावरे का प्रयोग होता है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अगला और लास्ट प्रश्न है चार चांद लगाने का अर्थ है। ऑप्शन ए रात में घूमना, ऑप्शन बी शोभा बढ़ाना, ऑप्शन सी चांद देखना, ऑप्शन डी बहुत सोना।
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शोभा बढ़ाना। किसी सुंदर चीज को और भी ज्यादा सुंदर बना देना, मतलब चार चांद लगाना। जैसे लड़कियां जब तैयार होती है, उन्हें मैचिंग के सूट के साथ इयररिंग्स और मैचिंग की चूड़ियां मिल जाए, लड़कियां क्या बोलती है कि इसने तो हमारे लुक में और भी ज्यादा चार चांद लगा दिए, मतलब शोभा बढ़ा दी। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शोभा बढ़ाना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।